नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मंगल की राशि मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु अपनी वर्तमान तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है 30 अक्टूबर से और एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसके कारण पिछले 18 माह से इतने कष्ट झेलने पड़े आपको, और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की शुरुआत होगी। तो बात करेंगे तुला राशि के जातकों पर केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। 30 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन होने जा रहा है आपके जीवन में। केतु जो कि आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, वो राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे और राहु जो कि सप्तम में गोचर कर रहे हैं, वो राशि परिवर्तन करके कुंडली के 6ठे भाव में चले जाएंगे मीन राशि में। केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ ही होता है बुलंदी या ऊंचाई, और केतु कुंडली के 12वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर कुंडली में केतु अच्छे हुए तो आपको हर तरह की सफलता प्रदान करते हैं, जीवन में बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। और केतु चूँकि आकस्मिकता के कारक होते हैं तो अचानक से बहुत बड़ा लाभ और सफलता आपको दिला देते हैं। 12वां भाव जो है वो धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और केतु जो है वो मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है इसी भौतिक जगत में इच्छाओं की पूर्ति। केतु धर्म और अध्यात्म के कारक होते हैं तो व्यक्ति को धर्म और अध्यात्म से जोड़ देते हैं। कुंडली में राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं, जबकि सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा राहु को दी गई है। आमने सामने होने के कारण केतु की सप्तम दृष्टि राहु पर पड़ती है और राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ती है। इसका प्रभाव ये होता है कि केतु राहु के अशुभ फलों से हमारी रक्षा करते हैं और राहु केतु के शुभ फलों में बाधक बनते हैं। केतु अलगाव के कारक हैं, राहु डीप अटैचमेंट के कारक हैं। केतु भौतिकता से दूर ले जाते हैं, जबकि राहु भौतिकता की ओर ले जाते हैं। केतु त्याग की प्रवृत्ति हैं, राहु आसक्ति और लगाव के स्वरूप हैं। पिछले 18 माह से राहु का गोचर मेष राशि में था और देवगुरु के साथ चांडाल योग बन रहा था। अब जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे, चांडाल योग जो है वो समाप्त हो जाएगा और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे। केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि पिछले 18 माह से ऐसा क्या हो रहा था जिसके कारण कष्ट मिल रहे थे, तो अब क्यों अच्छा फल मिलेगा, क्यों मिलेगी राहत। ये बात समझिए।
देखिए, राहु और केतु जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल प्रदान करते हैं। अब राहु का अभी तक गोचर मेष राशि में था, मंगल की राशि में था पिछले 18 माह से। मंगल क्रूरता के, जल्दबाजी के, क्रोध के कारक हैं। मंगल चोट चपेट एक्सीडेंट्स के कारक हैं। मंगल की राशि में राहु के आ जाने से राहु में भी मंगल जैसे ही फल प्रदान करने की क्षमता आ गई। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हुए तो राहु ने बहुत ही नेगेटिव फल आपको दिया होगा। ठीक इसी तरह केतु शुक्र की राशि में थे। केतु धर्म, अध्यात्म और त्याग को दिखाते हैं। शुक्र भोग, आकर्षण, ऐश्वर्य, विलासिता और प्रेम के ग्रह हैं। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु भी अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब केतु बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे तो बुध के जैसा ही फल देंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे हुए तो केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी तरह राहु का गोचर देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो रहा है। देवगुरु अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रह हैं, तो राहु भी गुरु के समान शुभ फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले जो 18 माह हैं वो आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं। तो अब आइए बात करते हैं केतु के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। केतु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और केतु कुंडली के 12वें भाव में कारक होते हैं। 12वें भाव में केतु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं क्योंकि 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है और केतु भी धर्म अध्यात्म और मोक्ष के कारक होते हैं। तो 12वें भाव में केतु क्या करेंगे? पहला काम तो ये करेंगे कि आपको विदेश में सेटल करा देंगे। विदेश जाने की अगर आपकी इच्छा थी और आप नहीं जा पा रहे थे तो आपकी पासपोर्ट संबंधी, वीज़ा संबंधी जो समस्याएं आ रही थीं वो अचानक से समाप्त होंगी और आपको विदेश जाने का योग बन जाएगा। अगर आप पहले से ही विदेश में हैं और विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो केतु की पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। इन 18 माह में आप विदेश में अपनी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं और वहाँ पर परमानेंटली सेटल भी हो सकते हैं इन 18 महीनों में। केतु जो हैं मोक्ष के कारक होते हैं। मोक्ष का अर्थ होता है आपकी इच्छाओं की पूर्ति। जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो स्वतः आप धर्म अध्यात्म की ओर झुकते हैं। तो आपका मन इस समय धर्म अध्यात्म में लगेगा, धर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी, आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा। और अभी तक राहु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ने के कारण आपके मन में जो नेगेटिविटी आ गई थी, नकारात्मक सोच जो थी, उसमें आपको बदलाव होगा। दान पुण्य में आपकी रुचि बढ़ेगी और इसका आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 12वें भाव में केतु अगर हैं तो पुत्र की भी भाग्योन्नति करा देते हैं। और यहाँ पर 12वां भाव जो होता है ये अस्पताल का भी होता है और केतु सर्जरी के कारक होते हैं। आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं या इस समय केतु के प्रभाव से मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़ करके बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। चूँकि राहु बहुत ही शुभ स्थिति में है और राहु विदेश के कारक होते हैं और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो आप इंजीनियरिंग के, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विदेश जा सकते हैं। राहु के प्रभाव से आपको विदेशों से अचानक से धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार में भी आपको बहुत बड़ी उन्नति देखने को मिलेगी। केतु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी।
परिवार में किसी बात को लेकर अगर कलह का वातावरण बना हुआ था, खास करके प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था, तो वो विवाद जो है अब समाप्त होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिलेगा। माता से आपका लगाव बढ़ेगा और विदेश जाने का योग बनेगा। राजनीति के क्षेत्र में है तो वहाँ भी अचानक से आपको उच्च पद मिलेगा। पॉलिटिक्स में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वो स्थिति समाप्त होगी। और साथ ही साथ चूँकि केतु धर्म के कारक हैं, आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है और आपकी कोई पुरानी इच्छा मकान बनवाने की, नए भवन में प्रवेश करने की, नया भवन खरीदने की, कोई प्लाट खरीदने की, इस तरह की जो इच्छाएं हैं वो भी केतु पूरा करेंगे। केतु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी। अब छठा भाव तो खराब भाव माना जाता है। यहाँ पर केतु की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा? केतु डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं। तो जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव की चीज़ों से दूरी बना देंगे। अलगाव की स्थिति लाएंगे तो अलगाव किससे होगा? छठे भाव की चीज़ों से होगा। कोई पुराना कर्ज था आपका, कर्जदार आपको परेशान कर रहे थे, आप कर्ज उतारने की स्थिति में नहीं आ पा रहे थे, इस समय आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपका कर्ज जो है वो उतर जाएगा। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। किसी क्रॉनिक डिजीज़ से आपको राहत मिलेगी। ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा। नौकरी के लिए आप प्रयास कर रहे थे तो आपको नौकरी मिलने का भी योग बनेगा। यहाँ पर राहु का गोचर गुरु की दृष्टि में है। गुरु सप्तम भाव में है जो कि व्यापार का भाव होता है। तो आप अपने व्यापार व्यवसाय को विदेश तक फैला सकते हैं इस समय। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। आप मेडिकल के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े हैं या आप धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, तो आपके लिए ये समय धन प्राप्ति का भी होगा, जीवन में उन्नति करने का होगा और विदेश से जुड़ करके अच्छा लाभ प्राप्त करने का होगा। हालांकि विदेश का मतलब ये मत समझिएगा अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा। विदेश का मतलब ये होता है कि अपने ही देश में किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में जहाँ पर की भाषा और कल्चर में परिवर्तन आ जाए। केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का, दुखों का, पीड़ाओं का होता है। अष्टम भाव की चीज़ों से भी दूरी बनेगी, दुखों कष्टों से दूरी बनेगी। तो आपके जो पुरानी समस्याएं थीं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के, चाहे वो धन को लेकर के, चाहे व्यापार व्यवसाय नौकरी को लेकर, चाहे परिवार को लेकर के, किसी तरह की कोई भी जो समस्या थी वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगी। अचानक से धन प्राप्ति का योग बनेगा। गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी ऐसा पैसा जो कहीं डूब गया था, आप भूल गए थे, गवर्नमेंट के पास पैसा फंसा था, इस तरह का पैसा। पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपको धन मिल सकता है। लॉटरी या शेयर से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आपको ससुराल पक्ष से संबंध जो हैं वो बना करके रखने हैं। केतु जो हैं धर्म के कारक, अध्यात्म के कारक होते हैं। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। अचानक से ऐसी जगह से आपको पैसा मिलेगा जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। बुध की राशि में केतु का गोचर है। बुध व्यापार के कारक, आईटी सेक्टर, मैनेजमेंट के कारक होते हैं और केतु विदेश भाव में बैठे हैं। तो आप व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में विदेश जाकर के वहाँ से धन अर्जित कर सकते हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है। आप इस समय अपने जॉब में किसी तरह का कोई परिवर्तन भी करना चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। और बुध चूँकि इस समय आपके भाग्य के स्वामी हैं और विदेश के स्वामी हैं, तो भाग्य आपको पूरी तरह से साथ देगा। केतु भी, राहु भी, बुध भी आपको विदेश की ओर ही ले जा रहे हैं इस गोचर काल में। यानी इन 18 महीनों में अगर आप अपनी मातृभूमि को छोड़ करके किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में
जा कर के कार्य करेंगे तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब केतु की बात हो गई और राहु की बात ना हो तो वीडियो अधूरा रहेगा, क्योंकि केतु और राहु दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब भी केतु की बात होती है तो राहु की बात अवश्य होती है। तो बात कर लेते हैं कि राहु का क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु का गोचर पिछले 18 माह से आपकी कुंडली में सप्तम भाव में था। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु सप्तम भाव से हटेंगे, छठे भाव में आएंगे, तो पहला कार्य तो ये होगा कि गुरु चांडाल योग जो बन रहा था वो समाप्त होगा। गुरु चांडाल योग के समाप्त होते ही, राहु के यहाँ से हटते ही सप्तम में देवगुरु का गोचर है, अपने मित्र की राशि में देवगुरु का गोचर है, आपके विवाह का प्रबल योग बनना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक ये था कि राहु के कारण आपके विवाह में बाधा आ रही थी, रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन फाइनलाइज नहीं हो रहे थे, तो वो समस्या समाप्त होगी और आपका विवाह संपन्न होगा। पहला कार्य तो ये होगा। दूसरा कार्य, राहु के यहाँ से हटते ही आपके पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के बीच में या बिजनेस पार्टनर के बीच में या लव रिलेशंस में जो एक गलत फहमी की स्थिति बनी हुई थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, वो चीज़ें समाप्त होंगी, कलह समाप्त होगी, प्रेम का वातावरण एक बार फिर से बनेगा आपके दाम्पत्य जीवन में। और राहु के कारण, गुरु चांडाल योग के कारण व्यापार व्यवसाय में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, व्यापार में हानि हो रही थी, नुकसान हो रहा था, वो सारी चीज़ें जैसे ही राहु यहाँ से हट के छठे भाव में जाएंगे, आपको उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, व्यापार व्यवसाय में उन्नति देखने को मिलेगी। राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी। लग्न भाव क्या था? आपका व्यक्तित्व था। जैसे ही राहु की दृष्टि लग्न भाव से हटेगी, आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन की जो नेगेटिविटी थी, जो आपकी नकारात्मक सोच थी, आपके मन में जो एक डर था, भय था, वो समाप्त होगा और आप खुल करके अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकेंगे। मानसिक शांति प्राप्ति होगी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धि विवेक अब आपका जागृत होगा और आप अपने कार्यों को लेकर के नए उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। कैरियर को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर, परिवार को लेकर, धन को लेकर कोई चिंता थी आपके मन में, वो समाप्त होगी। आप बड़े फैसले ले पाएंगे। आपके अंदर लीडरशिप की भावना डेवलप होगी। और अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय केतु बैठे हैं विदेश के भाव में, राहु की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव में। कला के क्षेत्र से संबंध रखते हुए आपको विदेश जाने का योग भी बनेगा। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही थी। जैसे ही तीसरे भाव से राहु की दृष्टि हटेगी, भाई बहनों से जो संबंध खराब हुए थे वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मित्रों से, पड़ोसियों से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत करनी पड़ी होंगी, लेकिन वो यात्राएं कष्टकर थीं, उनसे लाभ नहीं मिला। अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आपके शरीर में एक आलस्य, थकान, कार्य करने की क्षमता में जो कमी आई थी वो दूर होगी। नए रिलेशंस बनेंगे, सोशल इमेज बढ़ेगी और आपके गले, कंधे या बाजू में किसी तरह की कोई तकलीफ़ थी तो वो भी समाप्त होगी। तीसरा भाव एक्टिवेट होगा और आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि आपके कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही थी और इससे आपको मिलने वाले लाभों में कमी आ रही थी। जैसे ही राहु की दृष्टि अष्टम एकादश भाव से हटेगी, आपके लाभ के मार्ग में जो बाधाएं थी वो समाप्त हो जाएंगी। धन प्राप्ति की बाधाएं समाप्त होंगी। पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई पैसा रुका हुआ था, गवर्नमेंट के पास दबा हुआ था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपके रिलेशंस, आपके सोशल सर्किल का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा और भाई बहनों की भी उन्नति होगी जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के
छठे भाव में गोचर करेंगे। कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर होगा देवगुरु बृहस्पति की राशि में। छठे भाव में राहु, केतु, शनि या मंगल ये ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जिन ग्रहों को खराब ग्रह माना गया है, पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही ग्रह छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब छठे भाव में राहु क्या करेंगे? छठे भाव में, छठा भाव जो होता है वो कंपटीशंस का होता है, और छठे भाव में अगर राहु हों तो ऐसे व्यक्ति के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। किसी तरह की कंपटीशन हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार व्यवसाय में कंपटीशन हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में कंपटीशन हो, हर तरह की कंपटीशंस को आप बीट आउट करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि केतु की दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ेगी तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, कर्ज आपका कोई है वो समाप्त होगा। राहु इंट्यूशन पावर के कारक होते हैं, राहु में अतीन्द्रिय क्षमता होती है, तो आपकी इंट्यूशन पावर को जागृत करेंगे और इससे आपको भविष्य में आने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो कार्य क्षेत्र में जो कोई उठापटक थी वो समाप्त होगी। राहु के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, कार्य क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। और चूँकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी और धन के भाव पर भी पड़ेगी, राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु धन के भी कारक होते हैं, और राहु से ज़्यादा धन तो कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता है। तो राहु के प्रभाव से आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार विदेश तक करेंगे, विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। हालांकि राहु के कारण आपके परिवार में गलतफहमी या तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन गुरु की राशि में है, गुरु के प्रभाव से आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत रहेगा, इसलिए ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। फिर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में बॉस और सीनियर से बना करके रखना होगा। ससुराल पक्ष से आपको संबंध अच्छे रखने होंगे और साथ ही साथ अपने पिता और गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त करते रहना होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हुए तो उस स्थिति में, या आपके जीवन में केतु की महादशा, अंतर्दशा गतिमान है, तो केतु का उपाय कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के 2 रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं
लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।